उमर, आप क्या समझते हैं ये जो चेंजिंग वोटर ट्रेंड्स हैं, जैसे हम अगर भारत की तनाजुर में देखें तो वहाँ पर एक बड़ा चेंज हमें नज़र आया है। अगर 3 महीने पहले अपने यहाँ पर जिस तरह से पोल्स पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, लेट्स से PMLN या बाकी पार्टीज़ उनकी लीड होगी, बट रिजल्ट्स जब आए तो बिल्कुल उलट हो गया। ये वोटर ट्रेंड्स में जो इख्तलाफ है या फिर वोटर ट्रेंड्स बिल्कुल चेंज हो जाना, ये हमें इसकी तरफ कुछ इशारा करता है या क्या? अलीना, ये आप इस तरह समझें कि जैसे अब इंडिया का 8 फरवरी हुआ है कि जो पेशीन गोइयाँ थी वो दरी की दरी रह गई हैं और उसको उस हाइप क्रिएट करने में जो भारतीय जनता पार्टी है उनका बड़ा किरदार था। और यही बात कह रही कि अब के बार 400 पार, हालांकि इससे पहले जो इंडिया में एक दफ़ा ही हुआ है कि 400 से ज़्यादा जो सीटें आई वो राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट थी, यानी कि उनको उस टाइम वो मिली थी, यानी कि वो क्रॉस किया था कोलिशन ने। तो अभी एक जो उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड कर दी, एक तो ये है कि वो पिछले कोई 2 टर्म जो है वो आगे थे, अब उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड की कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता और हमारा जो टारगेट है वो 2019 वाला है ही नहीं और हम इस दफ़ा आगे बढ़ेंगे। तो होता यह है कि जब एग्जिट पोल हुए, एग्जिट पोल होता क्या है, पहले तो ये भी ज़रा एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एग्जिट पोल ये है कि जिस दिन इलेक्शन हो रहे होते हैं और लोग वोट कास्ट करके निकल रहे होते हैं तो उनसे जो पोलस्टर्स हैं वो उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, फिर उनकी आगे कौमियत वगैरह पूछते हैं, बैकग्राउंड, ताकि ये पता चले कि किस कौमियत के लोग जो हैं उन्होंने किसको वोट दिया है। अब इधर जो है चूँकि 6 मरहलों में ये वोट हुआ है इंडिया में, तो जूं जूं जिस जगह पे वोट हो रहा होता था तो एग्जिट पोल जो है वो साथ साथ होते गए, लेकिन उनको अनाउंस एंड पर जाकर किया। इधर एक जो है ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो ये है कि जब एक पार्टी या एक कोलिशन जो है वो पहले ही एक अंडरडॉग समझा जाए या कमजोर तस्वर किया जाए, जब ये ख्याल किया जाए कि जो आम आदमी पार्टी वाला है उनको भी, केजरीवाल को भी अंदर जेल किया हुआ है, इसी तरह जो कांग्रेस है उनके खिलाफ भी टैक्स की और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, तो लोग वैसे भी उनके जो सपोर्टर होते हैं वो एक सहमे सहमे दबे दबे होते हैं। और बीजेपी वाले जो हैं वो बड़े रिएक्टिव भी थे, बड़े आउटस्पोकन भी थे। तो इस तरह के मौके में ये चीज़ पाकिस्तान में भी देखने में आई है, जो पोलस्टर्स को बाद में अपनी गलती का अंदाज हुआ है कि वो लोग जो उनको न्यूट्रल लगते थे बाद में पता चला कि वो PTI को वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि इंडिया में भी जो एक एंटी बीजेपी वोट था वो इतने वोकल नहीं थे, उन्होंने आके बाहर बात नहीं की और उससे जो एग्जिट पोल वाले हैं वो उनको भी गलती हुई और उससे बड़ी जो गलती हुई वो रिस्क लिया जो कि आमतौर पे लेना नहीं चाहिए। जो एक पार्लिमानी एक इलेक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि जब ये सीटें काउंट करना शुरू कर देते हैं, हर जगह पर ये मौजूद नहीं होते पोल वाले कि जाकर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख सकें, लेकिन ये एक ओवरऑल एक अपनी एक असेसमेंट कर लेते हैं कि जो बाज़ औक़ात अगर ठीक हो जाए तो उनको एक एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन ख़राब भी हो सकती है। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई एक साइंटिफिक रूल नहीं है। तो उसमें एक रिस्क का फैक्टर था जो कि उन्होंने किया और वो उनको मुंह की खानी पड़ी है और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब ये देखें कि जो मेरे लिए, मैं पाकिस्तान में बैठ के जो इंडियन इलेक्शंस को देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है, यानी कि मैं इंडिया के शहरी नहीं हूं लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि एक डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर के तौर पे मुझे खुशी हो रही है कि इंडिया में जो नफरत की सियासत थी, ये जब एक जगह पर इसको कामयाबी मिलती है ना तो फिर दूसरी जगह पर भी कामयाबी मिलती है, फिर लोग उसको एक नाम तस्वर करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ख़त्म होना ज़रूरी था या इसको ज़वाल आना ज़रूरी था, जो कि इंडियन जो वोटर हैं उन्होंने अपने फैसला दे दिया है। और वो लग रहा है, जिस तरह भाई बात कर रहे थे कि वो अगर कोई बेशक वो गवर्नमेंट बना भी लेते हैं तो जो उनके गुब्बारे में हवा भरी हुई थी मोदी की वो निकल गई है हवा। अच्छा, अब एजाज, आप किस तरह से अभी तक जो ट्रेंड सामने आए हैं उसको परसीव कर रहे हैं? बीजेपी यकीनन जो उनका टारगेट था उससे बहुत पीछे, लेकिन ये कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के लिए कितनी बड़ी जीत है और क्या सिग्निफाई करती है? देखिए अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये अज्यूम कर बैठे हैं कि बीजेपी लूज़ कर गई है। कुलकर्णी साहब ने जो बातें कही हैं वो ठीक बातें कही हैं कि ज़ाहिर है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें थीं जिनमें कुलकर्णी साहब ख़ुद भी थे। इनको बड़े मसाइल का सामना रहा है जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो दो टर्म्स उनकी गुजरी हैं, और इन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेंट करते आए हैं। जो उमर ने बात की
कि ये फतह हुई है, जमहूरियत को फतह हुई है। मेरा ये ख्याल है कि हम ये अज्यूम कर बैठे हैं कि जिस तरह जो नरेंद्र मोदी है वो पीछे चले गए हैं और अब जो नया इंडिया है वो एक नरेंद्र मोदी का इंडिया नहीं होगा, या फिर कम से कम कमज़ोर नरेंद्र मोदी का होगा। पार्शली ये बात इस तरह से कही जा सकती है कि नरेंद्र मोदी शायद आइन में उस तरह से बड़ी तब्दीलियाँ ना लेके आ सकें, या अपना जो एजेंडा है उसके ऊपर ज़्यादा मौसर अंदाज से अमल दरामद ना कर सकें। लेकिन ये याद रखने की बात है कि देखिए 543 का इनका हाउस है, जिसमें से 240 सीटें बीजेपी ने ली हैं और इनके तादियों को भी अगर शामिल करें तो 291 के करीब एज़ पर 9 सीटें इनके पास मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि जो अगली गवर्नमेंट है वो बीजेपी लेड अलायंस बनाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दे दिया है एक बार फिर बीजेपी को और उनके अलायंस को कि वो लीड करें हिंदुस्तान को। ये बात अपेरेंटली अब वाज़िया है कि नए इलेक्शन के बाद, हालिया इलेक्शन के बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो भी नरेंद्र मोदी ही हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा। मेरा ये ख्याल है कि जो हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया है, मैंडेट किया किसको दिया है, वो नरेंद्र मोदी को दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर को दिया है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट मैंडेट। यस, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो तकसीम या हेट या नफ़रत की जो सियासत है उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है इन दिस सेंस कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिले। लेकिन अगर आप ये कहें कि आउटराइटली उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, तो ख़त्म नहीं हुई, उनकी पॉलिटिक्स बरकरार है, बल्कि वो अगली हुकूमत बना रहे हैं। और अगर वो अगली हुकूमत बना रहे हैं तो हमने डील किससे करना है, वो इसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डील करना है। इस रीजन ने और दुनिया ने इसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डील करना है। अब मामला ये है कि जो देखने की बात क्या होगी, देखने की बात ये होगी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आता है, और फाइनल रिजल्ट के बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो पहली दफ़ा अपने नेशन से खिताब करेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। ये मेरा ये ख्याल है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ख़त्म हो गए, उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, बीजेपी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ कुछ।